पहला नंबर, ये सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ये है क्वेश्चन। देखते हैं, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों टाइप लिखते हैं। टाइप वन क्या है, √3 रहेगा, √2 रहेगा, √5 रहेगा, √7 रहेगा। ये सब एक टाइप हुआ। फिर अगला टाइप हुआ 3 + 2√5, 2 - 6√2, 4 + 3√2 या फिर 1/√2। ये तरीका थोड़ा अलग है और ये तरीका थोड़ा अलग है। ये बनेगा भी अलग थोड़ा और ये बनेगा भी थोड़ा अलग। पहले टाइप 1 देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करके दिखाना है कैसे, ऐसे देखते हैं। चलिए लिखते हैं हल। मानते हैं, उल्टा मान लेते हैं इसका, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, √5 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P/Q और थोड़ा इसमें लिख देते हैं Q ≠ = 0, P और Q पूर्णांक तथा P और Q अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या पूर्णांक क्या होता है, देखिए इधर पूर्णांक मीन्स क्या होता है, इसमें प्लस माइनस जीरो वगैरह सारा शामिल रहेगा, लिखा चुके हैं सारा। अब अभाज्य संख्या की बात है तो HCF जिनका 1 हो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिसका HCF 1 हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या। थोड़ा समझिए इसमें, देखिए मान लेते हैं Q ऊपर रहता है, Q नीचे रहता है, ठीक है। तो आप 2 और 4 ले लीजिए, इसको छोटा करिए, 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। ये जो है 1 × 1 लिख सकते हैं इसको, फिर 2 × 1 लिखेंगे, इतने लिख सकते हैं। इसमें दोनों जो मैच करता है, दोनों में हूबहू जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है, HCF, ठीक है। तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आगे एक और ले लीजिए, एक और संख्या ले लीजिए, लेते हैं 3/9 लेते हैं। ऊपर वाले को P, नीचे वाले को Q, देखिए इधर छोटा कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। एक को कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड, 1 × 1 लिख सकते हैं, और फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, हूबहू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो HCF कितना हो गया, HCF = 1, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं सहअभाज्य संख्या। देखते हैं आगे, मतलब ऐसा संख्या रखना है जिन P और Q ऐसा संख्या रहेगा जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए ये हो गया P और Q, है ना। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो अपने से एक भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है, ठीक है, ऐसे समझना है। चलिए इधर से गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे, P को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, P ही आएगा, और इधर कितना हो जाएगा, Q √5, ठीक है। अब लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं, P का स्क्वायर हो गया और Q √5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो P² और इसका मतलब क्या है, 2 को लिखना है, यानी लिख सकते हैं इसमें Q² और कितना लिखेंगे, √5 का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं ना। 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 और Q², नहीं समझे। देखिए इसको ऐसे समझना है, Q कितना है, 2 बार लिखना है इसको, Q √5 × Q √5, Q कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, Q²,
और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 और क्यू स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए लग रहा होगा कि यहाँ क्यू स्क्वायर कैसे आया है ना, यहाँ देखिए अपने से एक भूत प्रेत की तरह रहता है, समझिए ऐसे। ठीक है, तो ये पावर ऐड हो जाता है। पावर क्यों ऐड हो जाता है? जब दोनों सेम रहता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। और इसी की वजह से यहाँ क्या लिख दी, 5 × 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। क्यू स्क्वायर है ना, ये पी जो है पी स्क्वायर और 5 क्यू का स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। कितना जाएगा नीचे? 5, तो क्या बच जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो ये जो पी स्क्वायर को कितना से भाग कर रहा है? 5 टुकड़ा कर रहा है, यानी 5 से भाग हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है। कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, तो 5 को विभाजित कर रहा है, तो पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, तो पी भी 5 को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। लिखेंगे अभी, समझ में आ जाएगा इधर। चलिए समीकरण क्या लिख देंगे? 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे आएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा ना, पी स्क्वायर बटे 5, तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर 5 को विभाजित, मतलब ये आएगा भाग में, तो विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर रहा है पी 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद थोड़ा एक और चीज मानना ही पड़ेगा इसमें, वो जरूरी है। तो यहाँ मानते हैं अब P बराबर 5m, क्या मान लेंगे? P बराबर 5m मानना है। यहाँ √5 है तो हम 5 लिए, कहीं √3 रहता तो क्या लेते हैं? P बराबर 5m। बहुत सारे लोग x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या मान लिया? 5m। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, जहां पी स्क्वायर वहां पर क्या रखना है? 5m स्क्वायर हो जाएगा और 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे देखिए, 5 × 25 कितना हो जाएगा? 25m स्क्वायर और 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो गया? 5 × 5 = 25, तो 5m स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? समीकरण दूसरा। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो m स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर में बट्टे में कितना आ सकेगा? 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, और विभाजित कर रहा है तो क्यू भी 5 को विभाजित करेगा। यहाँ लिखना है नीचे अभी, चलिए लिखते हैं क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है तथा क्यू भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं। देखिए इधर अब ज्यादा नहीं रहा है, देख लेंगे क्यू स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखते हैं, समीकरण 1 और 2 में क्या हो रहा है? दोनों जगह नीचे क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है, तो 5 5 आ रहा है, यानी दोनों में 5 आया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 आएगा एचसीएफ। हम क्या बोले थे? एचसीएफ कितना आना चाहिए? एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो अगर 1 नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 और 2 में एचसीएफ डज नॉट 1। ठीक है, ये जब हो गया तो क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारा मानना क्या है? हमारा मानना
गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम √3, √7, √2 को भी आराम से बना सकते हैं। सारा वही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, √5 है, वहां क्या कर देना है, √3 कर देना है। चलो एक हम करके दिखाते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ √3 लिख दिए, √3 एक अपरिमेय है, 3 यहाँ लिख देंगे, जहां जहां 5 है वहां क्या कर देना है, 3 कर देना है। कर दिए 3 हो गया, 3 हो गया, 3 दिया, कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 काट देंगे इससे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3, यहाँ भी कितना, 3, हर जगह 3, सारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आपको ये टाइप 1 का सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। देखिए इसमें लिखते हैं हल, इसमें भी लिखते हैं उल्टा मानते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय लिखा तो परिमेय संख्या लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या हो गया तो क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/Q, और क्या लिख सकते हैं P/Q में, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और बहुत सारा चीज लिख सकते हैं कि P और Q HCF जिसका 1 हो था आवाज संख्या, बहुत सारा जहां लिख सकते हैं, तो हम इतना ही लिखें, आप समझ जाएंगे। तो चलिए 3 + 2√5 P/Q, ठीक है, 2√5 और P/Q, ये 3 जो है उसके इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब √5 और P/Q, ठीक है, अपने से क्या दे देना है, 1 दे देना, P/Q -3/1, ठीक है। और ये जो 2 है गुना में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आएगा कि नहीं, चलिए भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, P ऊपर तो वही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q -3/2। चलिए यार ध्यान दीजिए, √2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या है। देखिए 3/2 भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 3/2, तो अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ऐसा होता है क्या, है ना, यहाँ तो ऐसा है तो क्या लिख देना, नहीं होता है तो, जब ऐसा नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ऐसे बनेगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर पढ़ेंगे। चलिए इसमें 3 क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से बनेगा। चलिए पहला बनाते हैं,
पहला नंबर लिखते हैं हल। क्या करते हैं 1/√2 माना पहले लिखते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या हो गया तो क्या लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, और क्या लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। और सारा चीज लिख सकते हैं लेकिन हम इतने लिख रहे हैं, इतने से समझ जाते हैं। 1/√2 P बाई क्या हो जाएगा Q। लिखते हैं अंक पलटने पर √2 बटे कितना लिखेंगे 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा लेकिन लिख दे रहे हैं P/Q। तो √2 बराबर P/Q। ये देखिए √2 क्या है अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर हो सकते क्या, नहीं हो सकते, असंभव। तो क्या लिखते हैं यहाँ अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, जब असंभव है तो क्या लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए क्या करेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत इजी था, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, यहां से यहां तक मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये, ठीक है। क्या करते हैं माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या हो जाता तो क्या लिखते हैं 7√5 बराबर P/Q, और यहाँ क्या लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसा हो गया 7√5 तो यहाँ क्या लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, और जब लिखते हैं √5 बराबर P/7√5, इधर देखो 7√5 कैसे हो जाएगा 7Q हो जाएगा। ठीक है, 7Q हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिए अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। तो क्या लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए कौन सा लिख देंगे यहाँ पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या लिखना था इस जगह पे, उसमें भी गलती हुआ फर्स्ट नंबर में, देख लेंगे उसमें अपरिमेय लिखना है। चलिए ये हो गया। अब क्या बनाते हैं तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्या है देखते हैं। चलिए यहाँ सिर्फ मिटा के रखते हैं। तीसरा नंबर क्या है 6 + √2 है। क्या लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक क्या मान लेते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या रहता है तो क्या लिखते हैं 6 + √2 बराबर P/Q, और साथ में क्या रहता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए 6 + √2 बराबर P/Q, √2 बराबर P/Q, ये उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -6। कुछ नहीं रहता तो अपने क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। ये क्या है अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या आपस में क्या हो सकता है बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए क्या लिख देंगे 6 +
√2 एक √2 अपरिमेय संख्या है। चलिए ये लेसन खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन किसी को करना रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब दिया जाएगा।